हम बना रहे हैं ब्लाउज। ये हमने ब्लाउज का नाप लेके और कंधे से आमूल तक 7 इंच और 7 इंच फिर कंधे आमूल रखा और उसके प्लेट नाप के प्लेटों के नाप से और ये यहाँ कंधे का अंदर की गोलाई दे दी और प्लेटों के निशान लगा के इसकी हम कर देते हैं कटिंग। ये हो गई फ्रंट की कटिंग और इसको बिछा के ऐसे ही बैक की कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रखें ऊपर से कंधे पे से 1 इंच बढ़ा के रखते हैं पीछे के पल्ले को, वो फिर पीछे को नहीं खिसकता, वो खिसकता रहता है तो ऐसे खिसकेगा नहीं। और ये आगे की कटिंग कर देते हैं ब्लाउज के। और अब ये करते हैं बाजू। बाजू की जितनी लेंथ हो उतनी लेंथ रख के और मोरी जितनी है उतनी, और यहाँ से 3 इंच गिराएंगे नीचे से आमोल की शेप देने के लिए 3 इंच गिरा के उसके निशान लगा के और उसकी कर देते हैं कटिंग। ये हो गई हमारी बाजू कटिंग। अब काटते हैं लाइनिंग उसका कपड़ा ब्लाउज का। अब ये सीधा बिछा के उसको उसके ऊपर से ऐसे ही कटिंग कर दिया है। दोनों पल्ले कट गए। अब चलते हैं मशीन पे। ये हमने लाइनिंग को पहले जोड़ रहे हैं। ये लाइनिंग जुड़ गई है। अब ये बाजू भी तैयार कर देते हैं। ये हो गई बाजू। ये दोनों बाजू तैयार हो गई है। एक इसको रखे साइड में। अब करते हैं ब्लाउज की प्लेटें डालते हैं। ये फ्रंट है। इसका गला जितना भी जिसको रखना है 7 इंच जितना भी, तो वो कटिंग करके और फिर डालते हैं प्लेटें। अब ऐसे प्लेटों का डार्क निशान करके ऐसे हाथ से थपथपा देते हैं तो नीचे प्रिंट आ जाता है उसका प्लेटों का। तो उसे फिर ऐसे हाथ से ये लाइन डार्क कर दो तो प्लेटों का निशान आ जाता है दूसरी तरफ। और फिर करते हैं लाइनिंग, इसको जोड़ते हैं। अब ये लाइनिंग जुड़ गई इसमें। अब प्लेटें डालते हैं। ये हमने प्लेटें डाल दी। बीच की जो प्लेट है हम वो 1 इंच लेते हैं ताकि उससे गहराई अच्छी आ जाए प्लेटों में। बाकी कम कम डालते हैं। अब ये हमारी प्लेटें हो गई। अब फ्रंट हो गया तैयार। अब करते हैं बैक। पिछले के पल्ले पर चलते हैं। गला जितना डीप रखना हो उतना निशान लगा के कटिंग कर देते हैं। और ये 4 इंच पे प्लेट का निशान लगा के अब ये प्लेट डाल देते हैं। पीछे के पल्ले में 2 प्लेट डलती हैं। अब ये कंधे से जोड़ के दोनों कंधों को जोड़ के ब्लाउज एक जगह जुड़ जाता है। फिर ये आगे की पट्टी जो होती है ये 2 इंच कटिंग कर लेते हैं फोल्ड, और फिर लाइनिंग 2.5 इंच ले लेते हैं। इसे इसके साथ ब्लाउज के साथ जोड़ के और फिर इसे थोड़ा फोल्ड कर देते हैं। और ये ऐसे फोल्ड करके अब सीधी तरफ ऐसे पट्टी ये मोड़ ली। फिर अब सीधी तरफ इसमें ये मोड़ के इसको अब ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये काज वाली पट्टी है। अब करते हैं हुक वाली पट्टी। ये 2 इंच काट ली हमने पट्टी और ये फोल्ड करके इसमें लगा दी और ये सील दी। इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे।
इस पर लगेंगे हुक। ये हुक वाली पट्टी है सीधे तरफ के हाथ की। अब ये ब्लाउज में लगा दी सिलाई। ये लग गई सिलाई ब्लाउज में। अब ये गला बनाने के लिए तिरछी पट्टी काटते हैं और ये कपड़े को खींच के देख लेते हैं कि कपड़ा खींच रहा है तो वो ओरेब होती है। और जो ओरेब में जो दो कोने हैं, एक कोना इस तरफ एक इस तरफ, तो उसे हम ऐसे पट्टी को जोड़ देते हैं। सारी पट्टी को ऐसे ही जोड़ के फिर गले में बना देते हैं। अब ऐसे ही गले में जोड़ते रहेंगे। अगर हमें बारीक पाइपिंग निकाल ली है, सेम ब्लाउज के कपड़े की निकालनी है, तो हम इसको पाइपिंग को थोड़ा खींच के रखेंगे। अगर हमें बाहर नहीं पाइपिंग नहीं निकालनी तो हम खींच के नहीं सिलेंगे, इसको हम नॉर्मली सिलेंगे। ना ब्लाउज के कपड़े को खींचेंगे ना पाइपिंग को खींचेंगे। अब ये हमारा गले का भी हो गया तैयार। ये पाइपिंग हमने गले में लगा दिया कपड़ा मोड़ने के लिए। और इसमें थोड़ी लगा देते हैं सिलाई। अब जो ये इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये हम इसको कटिंग कर देंगे। और ये हो गई बाजू। अब बाजू की सिलाई करके अब उसमें जोड़ेंगे ब्लाउज में। ये जोड़ रही है बाजू। बाजू को पहले नाप के देख लेते हैं कि ठीक आ रही है, उसके बाद जोड़ते हैं। वरना अगर हम ऐसे ही जोड़ देंगे तो फिर उसको खोलनी पड़ती है। पहले जोड़ने से पहले उसे देख ले। और ये इसमें फिर लगा देंगे हुक। और ये हमारा ब्लाउज हो गया तैयार।